हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेम स्टडी सेंटर। तो हिंदी के क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। एंड आज हम लोग इससे संबंधित 50 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने सर्वनाम का थ्योरी वाला क्लास नहीं देखा है, क्लास नंबर 10 को नहीं देखा है, तो सबसे पहले जाकर आप लोग सर्वनाम के थ्योरी वाला क्लास को देख लीजिएगा। उसके बाद आकर इस क्लास में जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे उनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं एंड आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसी कारण से क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा एंड आपको दोबारा जो है वो ये टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। विभिन्न किताबों से यहाँ पे सभी एमसीक्यू को लिया गया है, कंबाइन किया गया है एंड आप तक जो है पहुँचाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला तो सवाल यही है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। तो इसका जवाब तो सबको मालूम होगा कि संज्ञा के स्थान पे जो शब्द आता है उसी को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो इससे तो आपका इसका परिभाषा जो है वो क्लियर हो गया। आगे है आपका सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। क्लास के दौरान मैंने आपको बताया था कौन कौन सा। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधबोधक या संबंधवाचक भी जिसको हम लोग कहते हैं। इसके अलावा प्रश्नवाचक एंड आपका हो जाएगा निजवाचक। तो 6 टाइप का आपको सर्वनाम बताया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने टाइप, तो इसमें आपका 3 टाइप हो जाता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा है आपका अन्य पुरुष, ठीक है। तो इतना जानकारी आपको याद रखना है। आगे है मैं समय पर कार्यालय जाता हूं। इस वाक्य में मैं किस प्रकार का सर्वनाम है। निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक। तो मैं आपका कौन सा सर्वनाम नाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक में भी कौन सा सर्वनाम है, तो ये है आपका उत्तम पुरुष, ठीक है। यानी कि वक्ता जो है अपने लिए बात जो कहता है वो आपका उत्तम पुरुष हो जाएगा। वक्ता वही वाला आपका जो श्रोता होता है, सुनने वाला, वो आपका किस में आ जाएगा, मध्यम पुरुष में। और जिसके बारे में कहा जाए तो वो आपका हो जाता है अन्य पुरुष में, ठीक है। तो ये आपका पुरुषवाचक सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। यह मेरी कंप्यूटर है। इस वाक्य में यह किस सर्वनाम का बोध कराती है। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे कंप्यूटर रखा गया है एंड यहाँ पे कोई बोल रहा है कि यह जो है मेरी कंप्यूटर है, यानी कि यहाँ पे एक निश्चित संकेत दे रहा है। तो ये आपका निश्चयवाचक हो जाएगा। आसान सा है, ठीक है। निश्चयवाचक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे है दूध में कुछ पड़ा था। तो देखिए कुछ पड़ा था, तो कन्फर्म जानकारी यहाँ पे नहीं है कि क्या पड़ा था। तो यहाँ पे निश्चित चीजों का बोध नहीं हो रहा है, तो आपका उसका जस्ट अपोजिट अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे है जो परिश्रम करेगा सो पास होगा। तो यहाँ पे 2 सेंटेंस के बीच संबंध बताया जा रहा है एंड ये जो संबंध है वो आपका सो बता रहा है, जो परिश्रम करेगा सो पास होगा। तो इस टाइप के सेंटेंस आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, संबंधवाचक, ठीक है। इसमें आपको संबंधवाचक सर्वनाम देखने को मिलेगा। ये जो सो है, जो है, ये सब सर्वनाम संबंधवाचक के अंतर्गत देखने को मिलता है, ठीक है। आगे है आपका जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये भी आपका संबंधवाचक हो जाएगा। संबंध बताया जा रहा है इस सेंटेंस का इस सेंटेंस के साथ। वाक्य में प्रयुक्त मोटे शब्द किस सर्वनाम के सूचक है, तो आपका संबंधवाचक जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विधानसभा में कौन आ रहा है। कौन आ रहा है, तो यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है और जहां पे सवाल पूछा जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम आपका राइट हो जाएगा। आगे तुम्हें स्वयं ही कार्यस्थल पर जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्वयं ही, तुम्हें स्वयं ही, यानी कि निजता का बोध हो रहा है, ठीक है। निजता का बोध हो रहा है। जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य के कर्ता के लिए होता है लेकिन उसके द्वारा कोई कार्य संपन्न नहीं किया जाता है, तो ये आपका निजवाचक के अंतर्गत हो जाएगा, ठीक है। जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य के कर्ता के लिए होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाक्य के कर्ता के लिए हो रहा है, तो ये आपका निजवाचक हो जाएगा, ठीक है। स्वयं हो गया, मुझे, इसके अलावा आप, इसका रूप होता है निजवाचक सर्वनाम का। तो जहां कहीं भी आपका निजता का बोध हो, निजता, ठीक है, ना कि निजता,
निजता अलग चीज है, निजता, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा निजवाचक, ठीक है। मैं, हम, तू, तुम, वह, वे किस प्रकार के सर्वनाम हैं? तो ये सब आपका कौन सा सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक के अंतर्गत, ठीक है, पुरुषवाचक हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। और इसके अंतर्गत भी देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा जैसे कि मैं, हम तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका उत्तम पुरुष। तू, तुम आपका हो जाएगा मध्यम पुरुष। वह, वे हो जाएगा आपका अन्य पुरुष, यानी कि तीनों पुरुष को यहाँ पे समाहित किया गया है, ठीक है। आगे है, निम्न में से कौन आदर सूचक सर्वनाम? आदर सूचक, तो आप इसका जवाब स्वयं भी दे सकते हैं कि कौन से सर्वनाम से आप किसी को आदर, किसी को रिस्पेक्ट यहाँ पे दिया जा सकता है। तो आप लोग, ठीक है, ये आपका आदर सूचक हो जाएगा। स्वयं, खुद, अपने किस प्रकार के सर्वनाम है? तो ये आपका वही निजता का बोध हो रहा है, निजता का, तो ये आपका हो जाएगा निजवाचक, ठीक है। स्वयं, खुद, अपने किस प्रकार के सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। कौन, क्या, कहां किस प्रकार के सर्वनाम है? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न का बोध हो रहा है, तो आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक, ठीक है। आगे जो, सो, जिस, तिस, जोन, तोन किस प्रकार के हैं? तो ये सब का उपयोग जो है वो बेसिकली आपको किसी सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो बोएगा सो काटेगा, इस टाइप के स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? संबंधवाचक, संबंध बताया जाता है, ठीक है, तो संबंधवाचक हो जाएगा। आगे देखते हैं, वह तथा वे निम्न में से कौन सर्वनाम है? वह तथा वे पुरुषवाचक के अंतर्गत भी आ जाएगा, पुरुषवाचक के अन्य पुरुष में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए निश्चयवाचक में भी आ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति सामने खड़ा है, कोई वस्तु है, तो उसको हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं इन शब्दों के माध्यम से, ठीक है। तो ये आपका दोनों हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। और पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर होता है, इसको भी मैंने आपको थ्योरी वाले क्लास में बताया था। इसके अलावा मैंने ये भी जिक्र किया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम में क्या अंतर होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में मैंने जिक्र किया था। तो एक बार क्लास को देख लीजिएगा अगर आपने थ्योरी वाला क्लास नहीं देखा है तो, ठीक है। वहाँ से आपका बहुत सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। यह, ये, वह, वे किस सर्वनाम के बोधक है? तो ये आपका हो जाएगा निश्चयवाचक, ठीक है। जैसे कि यह कलम है, तो यहाँ पे निश्चितता का बोध हो रहा है कि यह जो है वो कलम है, ठीक है। यह कलम मेरा है, तो एक निश्चित चीजों का बोध हो रहा है, तो ये आपका निश्चयवाचक हो जाएगा। कोई, कुछ कौन से सार्वनामिक पद है? कोई, कुछ, तो ये सब अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तो ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा, ओके। चलिए आगे है, मैं दिल्ली जा रहा हूं, रेखांकित पद किस सर्वनाम का सूचक है? मैं, तो मैं आपका किस में आ जाता है? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में भी देखा जाए आपका उत्तम पुरुष के अंतर्गत देखने को मिलता है, ठीक है। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, रिक्शा वाला स्वयं आया था, स्वयं शब्द किस में देखने को मिलता है? निजता का बोध हो रहा है, यानी कि आपका निजवाचक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे है, कुछ सुना है, क्या सुना है, इस बात का कंफर्मेशन जानकारी नहीं है। तो इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम को इंगित करेगा? तो ये आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक, क्योंकि क्या सुना है उसका यहाँ पे कंफर्म इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं है, अनिश्चित है, तो ये आपका अनिश्चयवाचक हो जाएगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे वो आपका हो जाएगा किस में आ जाएगा? तो ये आपका हो जाता है उत्तम पुरुष में, पुरुषवाचक के अंतर्गत उत्तम पुरुष में, ठीक है। यानी कि वक्ता, बोलने वाला, सुनने वाला, मध्यम पुरुष, जिसके बारे में कहा जाए वो अन्य पुरुष, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो देखिए ये एक नया टाइप का है एंड इसको ध्यान दीजिएगा। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ठीक है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, बिल्कुल सही है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, देखिए ये सेंटेंस पढ़ने में आपको कुछ अजीब टाइप का लग रहा होगा, मैं तेरे को। तो हिंदी में जो होता है खास करके सर्वनाम में इस टाइप के प्रश्न देखने को मिलते हैं, कहीं पे भी तेरे को, इसके अलावा मेरे को, इस टाइप के शब्द देखने को मिलेगा तो उसको अशुद्ध माना जाता है, ठीक है, उसको गलत माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है। तेरे को, मेरे को, इस टाइप के कहीं पे भी देखने को मिलेगा तो उसको अशुद्ध माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि मैं तुझे एक घड़ी दूंगा, ये आपका सही हो जाता, ठीक है। तो इस टाइप के जहाँ कहीं भी आपको देखें उसको काट देना है, वो आपका अशुद्ध हो जाएगा। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, तो ये सब तो आपको
सही है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कुछ, कौन, यह। देखिए ये तीनों क्या है आपका? कुछ तो आपका अनिश्चयवाचक है, कौन आया तो इस टाइप का प्रश्नवाचक में आ जाएगा, क्या ये भी आपका प्रश्नवाचक के अंतर्गत आ सकता है, यह आपका क्या है? निश्चयवाचक। ठीक है, जैसे कि यह कलम है तो एक निश्चित जानकारी दिया जा रहा है कि यह जो है वो एक कलम है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन, जो, कोई, वह। कौन, देखिए कौन क्या है? यह तो प्रश्नवाचक में आ जाएगा, जो आपका संबंधवाचक में आ जाता है। कोई, ठीक है, कोई आया है, कौन आया है इस बात की जानकारी नहीं है, तो ये आपका अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। वह ये सब क्या हो जाएगा? ये या तो पुरुषवाचक में देखने को मिल सकता है या फिर आपको यही वाला जो है वो निश्चयवाचक में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आपका अनिश्चयवाचक चूंकि पूछा गया है तो 24 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यह घोड़ा अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो बहुत सारे लोग गलत जवाब देंगे। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? यहाँ पे जो ये शब्द आया है यह, ठीक है, तो यह आपका क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पे बहुत लोग जवाब देंगे सर्वनाम। देखिए सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के बदले आता है, उसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो संज्ञा है घोड़ा, तो घोड़ा के बदले तो ये नहीं आया है, तो इसको तो संज्ञा कहेंगे नहीं। यहाँ पे क्या हुआ है कि संज्ञा जो घोड़ा है इसके साथ में आया हुआ है, तो जब संज्ञा के साथ सर्वनाम आता है, ठीक है, एक चीज़ क्या होता है संज्ञा के बदले, दूसरा चीज़ क्या है संज्ञा के साथ। तो संज्ञा के साथ अगर कोई सर्वनाम आ रहा है तो वहाँ पे आपको सार्वनामिक विशेषण देखने को मिलेगा। समझ में आया? सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के साथ, लेकिन वहीं पे आपका संज्ञा के बदले आएगा तो वहाँ पे आपका होता है सर्वनाम। और बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं और यहाँ पे सर्वनाम टिक कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे संज्ञा के साथ आया है, और जब हम लोग विशेषण वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तब उस टाइम हम लोग सार्वनामिक विशेषण के बारे में और भी डिटेल से जिक्र करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ध्यान रखिएगा कि संज्ञा के साथ जो सर्वनाम आएगा तो वो आपका हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। कोई, कौन, जो, वह। जो शब्द आपका संबंधवाचक है, स्टार्टिंग से बताया जा रहा है। इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम बताइए। कौन, किससे, क्या। तीनों है आपका, ये सभी करेक्ट हो जाएगा। क्या यह तुम्हारा घर है? क्या यह तुम्हारा घर है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। संबंध का बात है नहीं, निजता का बोध हो नहीं रहा है, मध्यम पुरुषवाचक के बारे में कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा, प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। कौन सा शब्द व्याकरण के दृष्टि से सर्वनाम है? व्याकरण की दृष्टि से सर्वनाम किसको कहा जा सकता है? क्रोध करना, गुस्सा करना। इसको गुस्सा करना एक तरह से क्या हो जाएगा आपका? मेरे ख्याल से गुस्सा करना आपका एक तरह का क्रिया में भी मान सकते हैं, काम करना, गुस्सा करना, इसके अंतर्गत ये रखा जा सकता है। तुम्हारा क्या है? ये आपका सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम है? तो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मध्यम पुरुष में आ जाएगा। उठाना भी एक तरह का क्रिया है, कुशलता, ठीक है, ये भी एक क्षमता है, क्रिया है, के अंतर्गत रख सकते हैं। तो फिलहाल जो हमको पूछा गया है वो है शब्द व्याकरण की दृष्टि से सर्वनाम, तो सर्वनाम आपका तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। देखिए अपने माता पिता, ठीक है, तो यहाँ पे निजता का बोध हो रहा है। ठीक है, अपने माता पिता, तो आपका विवाह अनिंद्य सुंदरी कमला नेहरू के साथ हुआ था। तो देखिए पहला तो ऑप्शन है आपका मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में आपका क्या आता है? सुनने वाला, श्रोता जो आता है, जैसे कि तू, तुम, आप, तो ये तो आपका यहाँ पे देखने को मिल नहीं रहा है। इसके अलावा संबंधवाचक देखा जाए तो संबंध बताने का यहाँ पे कोई बात नहीं है। अन्य पुरुष में जो किसी तीसरे के बारे में बात कही जाती है, तो ये तीनों तो आपको देखने को मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पे आपको निजवाचक सर्वनाम आ जाएगा। ठीक है, निजवाचक यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं, वह बेकार है, क्यों लेते हो? वह बेकार है, ठीक है, क्यों लेते हो? तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि एक निश्चित चीज़ का बोध, जैसे कि मान लीजिए कि कोई कहीं पे गया है तो यहाँ पे उसके सामने कोई चीज़ रखा हुआ है,
तो उसी को देख के वो बोल रहा है कि वह जो है वो बेकार है, इसको मत लो, क्यों लेते हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे निश्चित चीज़ का बोध हो रहा है, तो ये आपका निश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, संबंध के बारे में तो जिक्र नहीं है, निजवाचक निजता का बोध हो नहीं रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आप यहाँ चले आइए, किसी ने आपको रोका नहीं। आप यहाँ चले आइए, किसी ने आपको रोका नहीं। तो देखिए किसी ने आपको रोका नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध हो रहा है। ठीक है, अनिश्चयवाचक। ओके, संबंध का बात है नहीं, निश्चयवाचक तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे निश्चयता का बोध नहीं हो रहा है। प्रश्नवाचक नहीं दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, किसी ने आपको रोका नहीं, तो किसी ने जब आपको नहीं रोका है तो यहाँ पे कोई कन्फर्मेशन जानकारी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको अनिश्चयवाचक के अंतर्गत रखना होगा, ये आपका सही हो जाएगा। देखिए आगे सवाल है आपका कि आप भला तो जग भला। आप भला, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि निजता का बोध हो रहा है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक है। देखिए कोई क्या है आपका अनिश्चयवाचक है। ठीक है, अनिश्चयवाचक है। आप आपका पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक के अंतर्गत भी देखा जाए तो ये आपका मध्यम पुरुष है। मेरा, इससे क्या होता है हमारा, मेरा। ठीक है, निजता का बोध होता है, निजवाचक। सो आपका क्या है संबंधवाचक। ठीक है, तो आपका पूछा गया है पुरुषवाचक, तो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सर्वनाम की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य छाटिए, इस टाइप का आपका पहले भी एक सवाल था। मैंने तेरे को बोला था। देखिए तेरे को मेरे को कहीं पे भी आए वो गलत हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, मुझे आगरा जाना है, सही है। कुछ हो गया, क्या सही है। कौन आया था, सही है। अशुद्ध वाक्य छाटना था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा। देखिए मैं स्वयं, स्वयं ये शब्द जो शब्द होता है वो आपको किस में देखने को मिलता है, निजवाचक में। तो 36 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे सवाल है आपका, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। अपनों से क्या छिपाना। इसके अलावा है यह मेरी निजी पुस्तक है, तो यह मेरी निजी पुस्तक है। कोई किताब रखा गया, उसको देख के बोला जा रहा है कि ये जो किताब है वो मेरा निजी किताब है, तो ये तो आपका निश्चयवाचक में हो जाएगा। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आप भला तो जग भला, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, और यही आपका निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, आज अपनापन कहाँ है, तो ये तो आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, निजवाचक के अंतर्गत आप भला तो जग भला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। उसको कल नहीं आए। देखिए उसको कल नहीं आई है, कोई मतलब नहीं है। कितना बाहर खड़ा है, वह जो खाता है सो आप नहीं खा सकते, हम खा रहा हूं। देखिए आपको पढ़ने से भी पता चल रहा है कि कौन कौन सा सेंटेंस यहाँ पे गलत दे रखा। उसको कल नहीं खाए आए, कितना बाहर खड़ा है, कौन बाहर खड़ा है, ये होना चाहिए था, तो ये भी आपका गलत है। हम खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। ठीक है, हम खा रहे हैं, ऐसा होना चाहिए था, तो ये सब आपका गलत है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, वह जो खाता है सो आप नहीं खा सकते। ठीक है, तो 38 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का चयन कीजिए। अन्य पुरुषवाचक यानी कि किसी तीसरे के बारे में जब बात किया जाता है तो वो आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। तो आप तो आपका ये श्रोता वाला केस हो गया, यानी कि मध्यम पुरुष। वे आपका ये हो जाएगा अन्य पुरुष में। हम आपका हो जाएगा उत्तम पुरुष में। तुम हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष में। तो पूछा गया अन्य पुरुष, तो वे आपका जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 39 का ऑप्शन नंबर बी वे। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम के अशुद्ध प्रयोग हुआ है। सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग, कल, अच्छा आप कल किसके साथ चले गए। ठीक है, आप आपका काम करो, राम को उसने सामान दिया, राम को उसने सामान दिया, ये भी ठीक है। राजेश ने सबको घर बुलाया, ये भी ठीक है। तो गलत क्या है, यहाँ पे अशुद्ध प्रयोग बताया गया है, बताने को बोल रहा है। तो यहाँ पे 40 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप आपका काम करो, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, आप अपना काम करो, लेकिन क्या दे दिया है, आप आपका काम करो, तो ये तो आपका गलत है। ठीक है, दिए गए वाक्यांश में सर्वनाम को पहचानिए। बाहर कौन खड़ा है,
कौन जो शब्द है वो आपका क्या बता रहा है, प्रश्नवाचक। ठीक है, ये प्रश्नवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। निम्न वाक्य में से पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। आप जहां भी रहती है खुशियां का माहौल रहता है। ठीक है, तो आप ये जो शब्द है वो आपका क्या आ जाएगा, तो आप जहां भी रहती है खुशियां का माहौल रहता है, तो ये आपका हो जाएगा आप। यही आपका सर्वनाम है। पूछा गया है निम्न में से पुरुषवाचक सर्वनाम को चुनना है, तो इन सभी में आपका केवल आप जो शब्द है वो आपका सर्वनाम है। खुशियां, माहौल, रहती, ये सब तो सर्वनाम मैंने आपको बताया ही नहीं। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है, कौन, रोग, सफाई, नींद। नींद, सफाई, रोग, ये सब सर्वनाम के बारे में मैंने जिक्र किया ही नहीं है। कौन आपका यहाँ पे सर्वनाम हो जाएगा, और कौन सा, तो प्रश्नवाचक के अंतर्गत हम इसको रख सकते हैं। मुझे आगे है आपका, मुझे बारिश में भीगना पसंद है। ठीक है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों। उत्तम पुरुष मुझे, मुझे जो शब्द आता है वो किस में देखने को मिलता है, पुरुषवाचक सर्वनाम, और उसके अंतर्गत भी देखा जाए तो ये आपका जो है उत्तम पुरुष के अंतर्गत जो है वो देखने को मिलता है। तो उत्तम पुरुष तथा प्रथम पुरुष दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रथम पुरुष उसी को कहेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है, मोहन, आप, कमला, गुड़िया। कमला इसी का नाम है, गुड़िया ये तो आपका हम कह सकते हैं ये सब संज्ञा का नाम है, मोहन भी संज्ञा है। सर्वनाम पूछा गया तो आप आपका सर्वनाम है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि हिंदी में जो है, हिंदी व्याकरण के अकॉर्डिंग टोटल जो आपका सर्वनाम है, कुल सर्वनामों की संख्या 11 होती है, या फिर मूल सर्वनाम की संख्या पूछा जाए तो 11 होता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, तो पुरुषवाचक उत्तम पुरुष आपका सही है, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। निश्चयवाचक नहीं है, निश्चयवाचक अलग टाइप का आपका सर्वनाम होता है। मैं अपने आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है, मैं अपने आप, तो नीचता का बोध हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम, तो आप क्या हो जाएगा यहाँ पे, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। गोलू अपने आप पर भरोसा रखो, देखिए अपने आप ये सब क्या है, निजवाचक है। 48 का यहाँ पे वही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, निजवाचक सर्वनाम। शायद कमरे में कोई छिपा है, कौन छिपा है इसका कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है, फिक्स जानकारी नहीं है, तो ये आपका अनिश्चयवाचक हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 49 का हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। मोहन प्रकाश जी डैश का हिंदी पढ़ाते हैं, डैश हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करें। अन्य पुरुषवाचक यानी कि जिसके बारे में कहा जाता है, तो मुझे, ये तो वक्ता वाला हो गया, मध्यम पुरुष, सॉरी उत्तम पुरुष, तो ये तो आपका नहीं होगा। तुम्हें, तुम्हें क्या हो जाएगा, ये आपका श्रोता, सुनने वाला, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे मध्यम पुरुष में, तो ये भी आपका नहीं होगा। हमें, हमें जो शब्द है ये भी आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो ये भी आपका उत्तम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि वक्ता, बोलने वाला। बच गया क्या आपका उन्हें, यानी कि किसी तीसरे का बोध करा रहा है, और यही आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तुमको कौन सा कमरा पसंद आया, तुमको कौन सा कमरा पसंद आया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सवाल पूछा जा रहा है। यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। संबंध का ऐसा कोई बात नहीं है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ऐसा यहाँ पे कोई जानकारी नहीं है, तो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची है, पुरुषवाची, तो देखिए हम हो गया, तुम, थे तो आपका नहीं है। ठीक है, थे आपका यहाँ पे नहीं होगा। इसके अलावा आप, कुछ, कुछ क्या है, तो ये तो आपका निश्चयवाचक हो जाएगा, कि यहाँ पे जितना भी पूछा गया पुरुषवाची पूछा गया है, तो ऑप्शन 1 गलत, 2 भी गलत। जो क्या है, संबंधवाचक, ये भी गलत। लास्ट वाला ऑप्शन बचा, मैं, तुम, आप सभी, तो ये सब क्या है आपका पुरुषवाची के अंतर्गत आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे है, यह मेरा मकान है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, यह मेरा मकान है। ठीक है, मकान को दिखा के बोल रहा है कि यह मेरा मकान है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा, निश्चितता का वहां पे बोध जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैं कल पटना जाऊंगा, कौन सा शब्द सर्वनाम है,
मैं कल पटना जाऊंगा, जाऊंगा कल पटना में, तो चारों में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये आपका प्रश्न संख्या 54 हो गया। और एक प्रश्न है आपका लास्ट प्रश्न आज के क्लास का 55, इसका भी जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये आपका होमवर्क का सवाल है। बाहर कोई रो रहा है, यह वाक्य में कौन सा शब्द सर्वनाम है? ठीक है, आसान टाइप का सवाल है, कोशिश कीजिएगा कि इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ठीक है, एंड आई होप कि जितना भी चीज़ें आपको बताई गई होगी वो आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपने सर्वनाम का थ्योरी वाला क्लास नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ये एमसीक्यू वाला क्लास देख लीजिएगा। आपको दोबारा सर्वनाम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही आपको थ्योरी के साथ साथ बहुत सारे एमसीक्यू प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कराई जा रही है, तो इससे आपकी तैयारी और भी बेहतर बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है वो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हिंदी का टॉपिक, एंड आपका हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बेफिक्र रहिएगा, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हिंदी का आपको संपूर्ण क्लासेस कराई जाएगी, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो आई होप कि आपको आज का क्लास पसंद आया होगा, तो क्लास को लाइक कीजिएगा, एंड अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। ठीक है।